हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो बिफोर वी स्टार्ट आई हैव ए क्वेश्चन। लाइक मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि दो सिमिलर बिजनेस स्टार्ट होती है, सिमिलर या ऑलमोस्ट सेम आप मान के चल सकते हो। लाइक दे हैव डन द सेम इन्वेस्टमेंट, दे हैव द सेम मशीनरीज, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, हर कुछ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अर्न करता है। लाइक हम लोग अक्सर बोलते हैं कि चलो इसका तो लक अच्छा था, जो भी किया बहुत ज़्यादा कमा लिया। सो इज इट ओनली अबाउट द लक फैक्टर या कुछ और भी है जो कि बिजनेस में ऐड ऑन करता है, या क्या ऐसा रीज़न है जो उसके बिजनेस में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दे रहा है? सो द आंसर हियर इज गुडविल। गुडविल ही वो वैल्यू है जो कि एक बिजनेस को बहुत ज़्यादा अर्न करने में हेल्प कर रहा है विद द सेम इन्वेस्टमेंट जो कि दूसरे बिजनेस ने भी किया है, एंड विद द सेम एसेट्स, विद द सेम टाइप ऑफ एम्प्लॉयज जो कि दूसरे बिजनेस के पास भी है। सो इन दिस चैप्टर we'll try to understand the concept of goodwill, and also we'll learn different methods through which we will be calculating the value of goodwill. So let's start today's class. So as you all can see on the screen, like यहाँ पे क्या लिखा है? goodwill. goodwill क्या है? goodwill is the reputation of business earned over a period of time. तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एक रेप्यूटेशन ऑलवेज एड्स ऑन, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब ये इंटेंजिबल तो है ऑब्वियसली, लाइक गुडविल क्या है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या आपके बिजनेस का क्या वैल्यू है उसको हम लोग टच तो नहीं कर सकते हैं। सो इंटेंजिबल तो डेफिनेटली है, एंड एट द सेम टाइम एसेट भी है, क्योंकि एसेट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? एनीथिंग दैट गिव्स रिटर्न टू द बिजनेस इन फ्यूचर, या फिर विच हेल्प्स इन अर्निंग द फ्यूचर प्रॉफिट। तो इस एसेट के होने से बिजनेस का ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, देयरफॉर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज करो कि आप एक नया कंपनी खोल रहे हो जो कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाएगी। तो अब आप एक नया कंपनी खोल रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स बनाएगी, मान लो उसका क्वालिटी, आपका इन्वेस्टमेंट, सब कुछ एकदम कोको कोला के बराबर है, पेप्सी के बराबर है। बट क्या आपका सेल उतना होगा जितना कोक और पेप्सी का होता है? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दे आर द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, आप अभी बस नए नए आके बिजनेस खोल रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप सपोज करो कि आप पेप्सी को खरीद लेते हो, यू आर परचेजिंग द कंपनी पेप्सी, तो क्या होगा? क्या अभी भी आप उतना डिफिकल्टी फेस करोगे जो कि एक नई कंपनी खोलने पे आपको करना होगा? या पेप्सी के ब्रांड नेम के कारण आपकी कंपनी का सेल बहुत स्मूथली हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ब्रांड नेम, गुडविल दैट दे आर हैविंग इन द बिजनेस सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुडविल दो तरह का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड, दूसरा परचेज्ड। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड का मतलब है कि सेल्फ मेड गुडविल, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड है तो ये परचेज तो नहीं है। और परचेज का मतलब क्या है कि परचेज विथ कैश और कंसिडरेशन फ्रॉम अदर बिजनेस, मतलब अगर किसी अदर बिजनेस से हम गुडविल को परचेज किए। अब ये कैसे हो सकता है तो समझते हैं। उसके पहले जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वहाँ पे क्या है कि कोई परचेज तो हम कर नहीं रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कोई इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा है। तो अब कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या बैलेंस शीट में दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाउएवर अगर हम गुडविल को परचेज करते हैं तो क्या होगा? परचेज करने में पैसा लगता है, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, और अगर आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो ट्रांजेक्शन हो रहा है, और ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करो कि आप, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कोको कोला का, तो आप कोको कोला का बिजनेस खरीदने जाते हो और कोको कोला का ये है बैलेंस शीट। तो सपोज इनका एसेट है वर्थ 1000 करोड़। ठीक है, और इनका यहाँ पे कैपिटल है 800 करोड़ और लाइबिलिटीज़ है 200 करोड़। ठीक है, तो ऑब्वियसली मिला के ये 1000 हो जाएगा, इधर भी 1000 हो गया। तो अब अगर आप कंपनी के पास जाते हो और बोलते हो कि आपका तो नेट एसेट वैल्यू, मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ है, तो क्या पेप्सी अपने आप को बेचेगा या कोक अपने आप को बेचेगा? कभी भी नहीं। तो सीधा सा बात है कि आप 1000 करोड़ के बिजनेस को आप खरीद रहे हो 2000 करोड़ में। तो जब भी आप बिजनेस परचेज करोगे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन दिखाओगे? लाइक आपने 1000 करोड़ का एसेट्स खरीदा और बदले में आप क्या कर रहे हो? 2000 करोड़ पे कर रहे हो। तो आपका डीआर और सीआर साइड तो मैच होगा ही नहीं। तो कैसे जस्टिफाई करोगे इस ट्रांजेक्शन को आप
कि आपने 1,000 करोड़ का सामान खरीदा और आपने बदले में 2,000 करोड़ पे कर दिया, डजंट मेक सेंस। लेकिन फिर यहाँ पे रोल आएगा गुडविल का। लाइक हमने क्या किया, 1,000 करोड़ तो सामान का पे कर ही दिया जो एसेट का वैल्यू था। एट द सेम टाइम अलग से हमने 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया कोक को फॉर देयर गुडविल। तो अब हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, लाइक जो भी एसेट्स खरीदे ऑब्वियसली डीआर हो जाएगा और साथ में गुडविल भी डीआर होगा टू फाइनल पेमेंट जितना हो जाएगा 2,000 करोड़ का। तो आप देख लो कि इस ट्रांजेक्शन में एक नया 1,000 करोड़ का गुडविल अराइज हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि गुडविल में क्या है, इट कैन बी सेल्फ जनरेटेड या परचेज। अब सबको पता है पेप्सी का गुडविल है, अच्छा खासा नाम है, बट क्या पेप्सी अपने बैलेंस शीट में खुद में गुडविल दिखाती है? बिल्कुल नहीं। तो जब खुद का गुडविल होता है ना, तो हम लोग उसको सेल्फ जनरेटेड को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। हाँ, जब भी किसी से हम परचेज करते हैं, अगर कोई पेप्सी को परचेज करेगा, कोक को परचेज करेगा, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा तो परचेजिंग कंपनी कैन शो इट इन देयर बैलेंस शीट एज गुडविल। ठीक है, तो परचेज गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा आपको एसेट साइड में। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि व्हेन देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट गुडविल, हम लोग गुडविल कब कब कैलकुलेट करते हैं? तो अब हम लोग यहाँ पे कंपनी तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टनरशिप का स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने पेप्सी और कोक का एग्जांपल लिया जस्ट बिकॉज दे आर फेमस ब्रांड। हाउएवर हमारा टॉपिक अभी क्या है, पार्टनरशिप। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सो द थिंग इज व्हेन देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट गुडविल, तो गुडविल कब कैलकुलेट करेंगे? व्हेन देयर इज ए चेंज इन पीएसआर, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का चेंज होगा तब करेंगे। एंड ऑब्वियसली एट द सेम टाइम ये चेंज इन पीएसआर क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी हो सकता है, लेकिन और कब होगा? एडमिशन के टाइम भी होगा, रिटायरमेंट या अगर डेथ ऑफ द पार्टनर होता है तो भी होगा। तो ये सारे सिचुएशन में हम लोग गुडविल को वैल्यू करेंगे। ठीक है, अभी नाउ द थिंग इज कि गुडविल को कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 3 मेथड्स है आपको जो हम लोग के सिलेबस में है। द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। और अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपका दो हो जाता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अब ये सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज क्या होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लाइक क्लास 11th में आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने के टाइम पढ़ा भी है ये मेथड, सिंपल एवरेज वाला और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाउएवर सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन क्या हुआ? तो अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट को समझते हैं तो पहले आप ये बताओ कि एक सुपरमैन क्या होता है। आप लोग सब कुछ सुने हो सुपरमैन, लाइक ही हैज सम स्पेशल पावर, सम सुपर पावर जो एक ऑर्डिनरी आदमी के पास नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पे सुपरमैन नहीं बल्कि सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो कि आप अर्न कर रहे हो जो कि नॉर्मल बिजनेस नहीं अर्न कर पा रहा है। मतलब इसको इस तरह से समझ लो ना कि एक नॉर्मल बिजनेस अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है, मतलब कि 10 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है और उसको रिटर्न मिल रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI मिल रहा है 1 लाख का। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया प्रॉफिट? बेसिकली इट्स 10%। लेकिन उसी के जगह पे वैसा ही बिजनेस आपका भी है, आपका भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, लेकिन आप 1 लाख के जगह पे एक्चुअली में आप अर्न कर रहे हो 1.4 लाख, 1,40,000। तो नॉर्मल लोग 1 लाख अर्न कर रहे हैं, आप 1,40,000 अर्न कर रहे हो। तो आप बताओ ना कि आप में और दूसरों में कितने का डिफरेंस है। लाइक ऑब्वियसली आपके पास 40,000 ज़्यादा है, मीन्स यू हैव द सुपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ ना, इसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एंड द थर्ड मेथड वी हैव इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज करो कि कोई बिजनेस है जो 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है और वो 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है, जैसे कि हमने अभी लास्ट केस में देखा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1 लाख की जगह 1,40,000 कमा लिया। बट यहाँ पे क्या है ना कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग जैसे अदर बिजनेस 10 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख कमा रहे हैं, सपोज करो हम लोग 8 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख कमा रहे हैं। तो कमा तो दोनों ही कितना रहा है, दोनों ही 1 लाख कमा रहा है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 8 लाख। मतलब कि 2 लाख का कैपिटल हुआ तो मतलब इमीडिएटली मेरा सेव हो गया ना। अब इस 2 लाख से हम कुछ और कर सकते हैं, नहीं कुछ तो बैंक में रख देंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा।
तो ये जो 2 लाख का इमीडिएट बेनिफिट हमें मिल रहा है ओवर द अदर नॉर्मल बिजनेस, तो क्या हुआ ये? तो ऑब्वियसली यही हमारा गुडविल हुआ। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, किस तरह का क्वेश्चंस होता है, इसको चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, आई मीन कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लाख का आपका गुडविल हो जाएगा। सो दिस वॉज द बेसिक थ्योरी रिलेवेंट फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, और ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग सारे मेथड्स को इंडिविजुअली समझेंगे, रिलेटेड कंसेप्ट्स, रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो भी एडजस्टमेंट है उसे भी हम लोग देखेंगे। सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।